नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, सतीश शास्त्री जी भविष्यवाणी करते हैं। और एक भविष्यवाणी वो भी कही थी, इन्होंने कहा था कि अगर भाजपा 5 से ज़्यादा सीटें लेगी तो मैं गधे की सवारी करूँगा। 2 सीटें कारगिल में भाजपा भी आ गई। जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य लेकर चले हैं। अब देखते हैं कि कितने गधे खरीदे हैं या क्या तैयारी है, और सियासी सफ़र इनका चलता रहता है। सबसे पहले फिर आम आदमी पार्टी, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, अब आगे पता नहीं कहाँ का सफ़र ही हम नहीं जानते। चलिए फिलहाल जानते जो आज सरगर्मियाँ चल रही हैं सियासत की। फिलहाल आज बड़े चुप लग रहे हैं, बड़े ही सीरियस मोड में हैं, लगते तो नहीं ऐसे सीरियस मोड में। इस समय इन्हें वहाँ होना चाहिए था, हरि सिंह पार्क में, पर हमारे समक्ष हैं। भैया कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको कांग्रेस की विजय पर। मुझे कौन सी बधाई है, मैं कौन सी कांग्रेस पार्टी? आप भी इस प्रदेश की एक नागरिकता हैं। आप भी चाहती हैं रोजगार मिले। आप भी चाहती हैं रोजगार मिले। बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं। शास्त्री जी बोलते थे भाजपा मेरी माँ है, भाजपा मैं नहीं छोड़ूंगा, भाजपा में वापसी की है। लेकिन मुझे ये बताइए, भाजपा बड़ी है, देश बड़ा है। मैंने कहा था, आज मैं भी इन लोगों के बीच में, सियासी लोगों के बीच में रहकर सियासतदान बन चुका हूँ। बात वो होनी चाहिए जो देश और राष्ट्र की हो। ये तो बाबा चंचल जी भी बोलते हैं। बात वो होनी चाहिए जो देश के हित की हो, और बात वो होनी चाहिए जो सामाजिक लोगों को फायदा देती हो। आज भारतीय जनता पार्टी वालों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को रुला कर रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं रविंद्र रैना जी से, क्यों नहीं आप एलजी का घेराव करते हो? मैंने तो एक बयान क्या आपके खिलाफ दे दिया था, उस समय आपने उस बयान की इतनी टिप्पणी की, इतनी ज्यादा वायरल करवाया, आपने सोशल मीडिया पर इतना वायरल करवाया, आपने एक नेता पैदा कर दिया। कौन सा बयान बताइए? देखिए, मुझे लगता है कैप्शन में आपने दे भी दिया होगा अब तक। आप मीडिया वाले हैं, गधे वाले। विशाख नंदन है वो। हाँ। और उनकी सवारी आप उन्हें भी बड़े माँ शीतला जी करती हैं, बड़े मान सम्मान देते। मैंने मैंने अगर दिया है तो जनता के हित के लिए दिया था, क्योंकि कटाक्ष करना कार्यकर्ता का, एक सामाजिक सेवक का हक है। ये लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार अपने मुख से कहा था कि गधे से हमें कुछ सीखने को मिलता है। गधा बोझ ढोता है दुनिया का, और ये जितने राजनेता हैं ये सब गधे हैं। मैं ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के। जनता का बोझ नहीं ढोते ना, ये चक्कर है ना। देखिए, जितने भी ये जनता का बोझ नहीं ढोते, उल्टा बोझ डालते हैं। केवल और केवल सत्ता के लालच में। मैं भी सत्ताधारी पार्टी में गया था, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में, और बीजेपी का हिस्सा भी रहा हूं। लेकिन बड़े जोरों खरोश से कहता था, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं परिवार के बहुत सारे लोग भाजपा में रहे हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के साथ बहुत गहरे रिश्ते थे परिवार के। हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस समय शिवदेव सिंह जी थे, अब्दुल हमीद थे, बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे जिनकी सपोर्ट में हम रहे हैं। एक समय आया, मोदी लहर आई, जिसमें हमें लगा शायद देश और ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इतना बदनाम कर दिया कि कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी। कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दिया था, हर घर में रोजगार दिया था। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, वो इंदिरा थी उनके समय। इनके समय में अगर सेना कोई बड़ा काम करती है तो ये अपने पे ले लेते हैं। हमने करवाया, हमारी सरकार ने करवाया। निसंदेह भारत की सेना सबसे शक्तिशाली है, और हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा था, और वही इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे, बांग्लादेश बना दिया था। वो इंदिरा गांधी थी, वो देश की बेटी, वो माँ दुर्गा का अवतार कही जाने वाली माँ बेटी। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न के मुख से ऐसे शब्द निकले थे, क्योंकि प्रशंसा उन्हीं की होती है जिनमें जान होती है। कांग्रेस में आकर कैसा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस में एक दिग्गज नेता वकार सूल भी हैं, वो अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं रमन बल्ला जी की अध्यक्षता में उनके अधीन हूँ। रमन बल्ला जी ने मेरे साथ 8-8 घंटे मीटिंग की, 12-12 घंटे मीटिंग की। मैं जाता था उनके पास, डेली बेसिस वालों के मसले हैं, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, सियासत हम भी सीख चुके थे, तो आपकी पार्टी क्या करेगी। हम पार्टियों के साथ
चलेंगे, हम उन पार्टियों के साथ चलेंगे, उस पार्टी के साथ चलेंगे जो पार्टी जम्मू कश्मीर की बात करेगी, डेली वेजेस की बात करेगी, आशा वर्कर की बात करेगी, आंगनबाड़ी वालों की बात करेगी, वो कुक जो 2500 रुपये महीना ले रहे हैं या रोज़ ले रहे हैं, प्रति रोज़ ले रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सतीश शास्त्री की लड़ाई हमेशा जनता के हित में रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमें राष्ट्र प्रिय है। राष्ट्र के लिए हम किसी पार्टी का त्याग कर सकते हैं। कारगिल में जो हुआ, कारगिल में जिस तरह से भाजपा की 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 और कांग्रेस को 10 आई हैं। जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस होते हैं, जम्मू कश्मीर में मतलब अगर होते हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस यहाँ पर किस पायदान में होगी और कहाँ पर आप देखते हैं जनता के? तो 6 अप्रैल 2021 में इस पे भी कोई टिप्पणी कर? मैंने 6 अप्रैल 2021 में शरेआम कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से आटा छीन लिया, बिजली छीन ली, पानी छीन लिया, पेंशनें छीन ली, ओल्ड पेंशन प्लान छीन लिया, SRO 43 छीन लिया, बाप की जगह बच्चा लगता था वो छीन लिया, विधवाओं से पेंशन छीन ली, अपंग लोगों से उनकी व्हील चेयर छीन ली, जो लोगों को स्कीमें मिलती थी। कांग्रेस का जो बड़ा ढांचा था, मैं कांग्रेस की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि 70 साल, ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी ने खुद कहा है, कांग्रेस के बकार सूल जी ने 70 साल देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस लड़ी और 70 साल देश के अंदर उस सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो आज ये ढांचा खड़ा है, ये कांग्रेस की बदौलत खड़ा है, इसमें भाजपा कहीं खरी नहीं उतर रही है। जिस तरह से ये मोदी जी और जोगी के नाम पर टिप्पणी कर कुछ प्रशंसा ले लेते हैं, आप मुझे बताइए, अगर हमारे घर में 6 परिवार के 6 सदस्य हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है, 5 निकम्मे हैं, तो 6 लोगों की वजह से उन 5 निकम्मों को क्यों प्रमोशन मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को डेली वेजेस के लोगों ने कड़ी चेतावनी दी कि अब हम कसम खाते हैं, ना हम वोट देंगे ना लोगों को देने देंगे। वो 66,000 65,000 युवा इस समय पीड़ित है। वक्त कभी किसी के हाथ में नहीं आता, वक्त किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। क्या उनका जो समय निकल चुका है उन्हें वापस मिलेगा? जो उनके बच्चों का समय नष्ट हो चुका है वो देगा? क्या रविंदर रैना इस चीज की गारंटी देते हैं? जम्मू कश्मीर में चैलेंज करता हूं, जहां से रविंदर रैना इलेक्शन लड़ेंगे, वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं है मैं वहां से फॉर्म भरूं, तो रविंदर रैना हार जाएंगे। चैलेंज करता हूं मैं, रविंदर रैना कोई भी खड़ा हो, राणा सारे का बड़ा जम्मू कश्मीर में मैं भी पढ़ा लिखा युवक हूं, मुझे भी नीति आती है, मैं फार्मा में रहा हूं, बहुत सारी जगहों में रहा हूं, एक ज्योतिष आचार्य हूं, लेकिन पीड़ा महसूस होती है बुजुर्गों की। वो ये पीड़ा नेताओं को क्यों नहीं, जो वाकई जनता से वायदे करते हैं उनको क्यों नहीं? उनको मुख्यमंत्री बनना है, डिप्टी CM बनना है, केंद्रीय मंत्री बनना है, लोकसभा में चुनाव लड़ना है। मैं छाती ठोक के कहता हूं, वैसे तो मैं चुनावों में नहीं उतरूंगा, अगर कहीं मुझे गलती से मौका मिल भी गया तो इनके साथ बिल्कुल निर्विरोध लड़ूंगा और इनको आम लोग हराएंगे, छोटे छोटे बच्चे हराएंगे। जनता बहुत दुखी है। अरे क्यों नहीं हो रहा आपसे काम? आप LG का घेराव क्यों नहीं करते? टिकटें नहीं मिलेंगी आपको। और मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है वैसे भी आपको जो भाजपा वाले चेंज कर देंगे, आपका चेहरा देखकर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी भी रविंदर रैना जी कहते हैं कि पहले एक थी, अब 2 सीटें आई हैं कारगिल से, वो भी हार मानने को तैयार नहीं। और साथ ही ये कहते हैं, वो कह रहे हैं टक्कर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं रविंदर रैना जी से प्रार्थना करता हूँ, ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जश्न क्यों नहीं मनाया आपने? फिर महत्व क्यों मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अपनी हार का? अरे हार मानी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, एक बार एक मुख्यमंत्री थे, मुझे याद नहीं, मैं छोटा था, उन्होंने कहा था हम हार स्वीकार करते हैं, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, जनता फैसला करेगी कौन आएगा। अरे कांग्रेस को इतना बदनाम आपने कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि आप देशभक्ति की आड़ में आज लोगों का खून चूसेंगे और लोग चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रोम रोम खड़ा हो जाता है गरीबों की जब मैं हालत देखता हूँ, रोम रोम खड़ा हो जाता है जब हम लोगों को रोते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं। अरे बहुत सारे लोग सूद पर पैसा मांग रहे हैं, कईयों के सिबिल उड़ गए हैं। कोरोना महामारी के समय में जम्मू कश्मीर की हालत आपने नहीं देखी। अरे रोजगार दीजिए, फिर टैक्स लगाइए, टैक्स पे टैक्स लगाइए, हम देंगे टैक्स, पहले रोजगार दीजिए। कांग्रेस अगर टैक्स लेती थी या कोई
कोई भी हम पर नियम लागू करती थी, उसके लिए वो हमें पे करने के लिए पहले रोजगार देती थी। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, मुझे गर्व है मैं कांग्रेस में गया हूँ। आज जो यहाँ पर यानी कि एक दिन का धरना जो रखा गया है, अभी तक फिलहाल जब हम वहाँ थे ना महबूबा मुफ्ती जी पहुँची थी ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वजीर, अन्य पूरे सियासी नेता वहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अब तक डॉक्टर कैसा भी पहुँच चुके हैं, महबूबा मुफ्ती भी पहुँची हैं। और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, हमें एकजुट होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ, जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए ना, क्योंकि आपको जहाँ पता है जहाँ ज़्यादा सांसद नहीं है, वहीं उसी प्रदेश में जाएंगे जहाँ पर योगी जी का राज्य है। वहाँ से आपको पता है आपको सीटें मिलेंगी, आप वहीं पर जोर लगाएंगे, आप वहीं पे पैकेज देंगे। हिमाचल आज कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आपके केंद्र की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया गया। वहां पर सुखी जी मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुखी खुद लड़ रहे हैं और अपने फंड से 51 लाख रुपया उन्होंने अपने फंड से दिया है। जब वो विपक्ष में थे तब भी उन्होंने 11 लाख रुपया दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश लग रहे हैं। आज आप राहुल गांधी जी को रावण बता रहे हैं। आने वाला युग बताएगा कि राहुल गांधी इस देश के राम हैं या रावण हैं, और रावण की भूमिका कौन निभा रहा है। कहना कि राहुल गांधी जी का जो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अभी दुकान खुली है, आने वाले समय में शॉपिंग मॉल खुलने वाला। ये पूरे देश में जो प्रेम जागृत किया है राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा, ये कहते हैं कि कांग्रेस को भारत नाम से आपत्ति है, तो मैं ये कहूँगा कांग्रेस ने तो भारत जोड़ो यात्रा तक कर डाली। आप तो 10 कदम भी नहीं चले। आप जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता 4 किलोमीटर पर एलजी होंगे। अगर रविंद्र रैना जी इतने ही जनता के प्रिय हैं, अगर रविंद्र रैना को जनता की इतनी चिंता है, तो क्यों नहीं रविंद्र रैना जी उन 25 विधायकों को, अपने 2 सांसदों को लेकर एलजी का घेराव करते हैं। आज अगर आप जनता के बीच में आ जाती, जनता समझती आप उनके साथ हैं। एक तरफ से आप कहते हैं चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं आपको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। एलजी आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज आपको मेरे शब्द चुभेंगे और मैं कांटे की तरह चुभता रहूंगा। मैं छोटा लीडर हूं, छोटा नेता हूं, लेकिन खुलकर बात करूंगा। पार्टी में भी जाते दूसरी पार्टी को चुभ देंगे ऐसे। देखिए दीदी, जो गलत करेगा जनता के लिए उसके खिलाफ जाएंगे। मैंने पहले ही बोला, लोग आपको नॉन सीरियस ले या कुछ भी बोले, पर हम आपको सीरियसली लेते हैं क्योंकि आप जो मुद्दे उजागर करते हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। ये जो भी नीचे कमेंट्स करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया में बैठे हुए वहाँ के लोग हैं, वो वीडियो शेयर करवाते हैं। उनके पास ताकत है, उसमें उनकी सरकार है केंद्र में, उनके एलजी बैठे हैं, वो ज़्यादा शेयर करवाएंगे, नीचे कुछ नीचे टिप्पणियाँ करेंगे और मैं उनको कमेंट्स में धन्यवाद करता हूँ। उनको मैं, क्या बात है, ये इनकी गालियाँ मेरे लिए प्रसाद हैं। लेकिन याद रखना, ये सतीश आपके साथ डट कर लड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बैठूंगा गधे पर, निकालो 5 सीटें और बैठकर बताऊंगा गधे पर बैठने से कौन सी मेरी कोई शान कम हो जाएगी। अरे जनता के लिए गधे पर भी बैठेंगे, गधे पर बैठेंगे। जिस पक्षी पर, जिस पशु पर आप कहेंगे हम बैठेंगे। सोच समझ कर बयानबाजी की थी, क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है। आप क्या गधे पर बैठेंगे, हम आपको बिठाएंगे। यानी आपको लगता है अब जम्मू से कहीं ना कहीं भाजपा का आने वाले समय में सुपड़ा साफ होने वाला, तभी आप कह रहे हैं कि आप 5 निकाल कर तो बताइए। मैंने तो उस समय कहा था जब ये 65 और 70 सीटों पर बोलते थे। दीदी देखिए, अगर आप कह दें अपने मुंह से कि सतीश बेईमान है, कोई कह दे सतीश ने किसी से 2 पैसे की बेईमानी करी, मैं हमेशा छाती ठोकर वही आता है। मैंने कहा ना, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। बिल्कुल, सामने वही आते हैं जिनमें जान होती है। क्या बात है। मैं जिंदा आदमी हूं, यूं ही बोलता रहूंगा और ईमानदारी से चलूंगा। एक घर है, 5 मरले में है, 2 कमरे हैं, वही रहेंगे। छोटी सी लॉबी है, छोटी सी किचन है, यानी कि कोई डर नहीं, बहुत है माता पिता ईडी का, सीबीआई का कोई डर नहीं है। अरे आ जाइए ना, आ जाइए, छोटे मोटे चीजें हम बर्दाश्त कर लेंगे। ईडी सीडी ऐसी है ना। देखिए, हमारे महात्मा गांधी जी जेल गए, बड़े बड़े नेता गए। अरे ये कहते हैं कि हमने विपक्ष में रहकर सत्ता हासिल की है। अरे सत्ताधारियों क्यों आंखें बंद कर कर बैठे हो? आखिर कांग्रेस भी तो एक दिन सत्ता में आएगी, कांग्रेस भी सत्ता में आएगी। और आप विपक्ष में रहकर शहरों में आग लगाना जानते हैं, आप विपक्ष में रहकर लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं। शहर में बड़े बड़े किस्से हुए, बड़े बड़े मंदिरों में बातें हुई, लेकिन उस समय भाजपा सो गई जब आपकी सत्ता थी। जब कांग्रेस
पक्ष में होती थी, आप विपक्ष में होते थे। उस समय आप शहरों में आकर धरना प्रदर्शन करते थे, सवाल समर्थन करो, बंद करो। उस समय आप लोगों को बेरोजगार कर देते थे। आज आप क्यों सो गए हैं? आज क्यों सो गए हैं आप? मैं आपसे ज़्यादा कट्टर हिंदू हूँ और मैं सनातनी हूँ। मुझे गर्व है हिंदू होने पर, सनातनी होने पर। लेकिन धर्म की राजनीति में आपका सहयोग, आपके भागीदारी नहीं बनेंगे। राजनीति में जब भी कोई पार्टी अपना पंजीकरण करवाती है और चुनाव आयोग और जो विभाग है वो हमेशा यही बोलता है कि आप धर्मनिरपेक्षता के साथ देश में चलेंगे और ये सब होना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लीडर भी हैं, जल्दी कांग्रेस में शामिल भी होंगे और कांग्रेस के साथ ये तो डरा दिया आपने। बिल्कुल आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमारे संपर्क में है नेता। और मैं बता दूं जल्दी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और बहुत ज़ोर शोर से होंगे। जो आम आदमी पार्टी जो बिछड़ चुकी थी उसके भी कुछ नेता हैं। कांग्रेस एक चढ़ता हुआ जहाज़ है और भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज़। अगर ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समंदर है तो ये महासागर है और जितने समुद्र हैं ऐसी महासागर में समा जाए। ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री। भले ही बेबाकी से कुछ भी बोलते हैं पर बोलते ज़रूर हैं, वो बात मुद्दा बोलते जो जनता के साथ जुड़ा हो। दिल की आवाज़ है इनकी और जो इन्होंने आज मुद्दे बोले हैं तथ्यों के साथ बोले हैं। वाकई जनता आज परेशानी की हालत में। पर हाँ, ये इन्होंने एक ज़रा कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया जनाब, आप 5 सीटें लेकर बताए। इन्होंने क्या विशाख नंदन यानी गधा क्या किसी पशु पर भी आप मुझे बिठा दें, मैं बैठने के लिए तैयार है। ये सतीश शास्त्री जी का चैलेंज है, यानी जनता के गैर किसी पर भी बिठा दे, बैठ दो, आप 5 सीटें लेकर बताइए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सतीश शास्त्री जी का बयान भविष्यवाणी में आहिस्ता आहिस्ता बदलता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आने वाला समय, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला ही सर्वप्रिय होता है और जनता जनार्दन जिसे चाहे तख्त से उतारना भी जानती है और बिठाना भी जानती है। इसीलिए जनता के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, अभी भी समय है। करिए जनता के मुद्दे हल, चाहे वो डेली वेजर्स का हो, चाहे वो होम गार्ड्स का हो, चाहे आशा वर्कर का हो, चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्सपीरियंस की उम्मीदों का हो, उनके भविष्य का हो, या CPW वर्कर का हो, लैंड डोनर का हो, कितने सारे और मुद्दे हैं। हम NYCs का हो, आपके सामने ला रहे हैं। कर लीजिए हल, जिसका वायदा भी आपने किया था। क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।